ओके, आज हम लोग चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। रेडियस कितना है? 72 मीटर। सो मैक्सिमम स्पीड कितना है? 216 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो इनटू 5/18। ओके, तो कट करते 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 12 5 जार 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भावना केल्विन किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, आगे ओके, रोड टिल्टेड का एंगल फाइंड आउट करना है आपको। वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा। आपको थीटा निकालना है। सो वी स्क्वायर, सो टैन थीटा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। स्पीड कितना है? 60 द होल स्क्वायर। रेडियस कितना है? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चैप्टर 1 में आपको जी कितना लेना है? 10 लेना है, याद रखो। 9.8 को राउंड किया और कुछ नहीं ले लिया तो भी गलत नहीं आएगा। इधर क्या ले लिया? 10। सो tan थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू 60 अपॉन 12 6 जार ना। tan थीटा इक्वल टू 5 थीटा tan इनवर्स 5 क्या आता है? लॉग टेबल देख के बताओ, लॉग बुक देखो। इधर क्या है? पूरा वैल्यूज़ दिए है, बराबर ना। अंदर 5 चाहिए तुमको। सो अंदर 5 किधर आता है? देखो इधर, देखो 4 पॉइंट के लाइन में देखो इधर। 4 पॉइंट का लाइन यहाँ से शुरू होता है, 4.7 बराबर ना। फिर 4.7 आ गया, इधर 5.00 दिख रहा है। कहाँ दे रहा है? 5.00 मेरे को 42 मिनट्स वाले कॉलम में दिख रहा है। लेफ्ट में देखो तो 78 डिग्री और ऊपर जाओ तो 42 मिनट। 42 मिनट ना, 42 मिनट के नीचे देखो 0.7 डिग्री, तो 78.7 डिग्री तुम्हारा आंसर आएगा। आंसर आएगा 78.7 डिग्री। ये जो है ना, ये 72 डिग्री में इधर 5.0045, ये नियर बाई वैल्यू यही आ रहा है ना। नियर बाई वैल्यू वही आ रहा है, तो मैं यही इसी को 5 के जगह पे कंसिडर कर रही हूँ। ऊपर देखा तो कितना है? 42 मिनट ना, और यहाँ पे 0.7 डिग्री दिए, तो मैंने 72.7 डिग्री लिखा। इज दैट क्लियर? समझा? तो इस तरीके से ये थीटा का वैल्यू मिल गया। आगे क्या पूछा है वो लोगों ने? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? बाय व्हाट हाइट विल आउटर एज बी? हाइट निकालना आपको। थीटा तो है आपके पास। ये तुम्हारा क्या बोला है वो लोगों ने? इतना वाइड बना है, 10 मीटर वाइड। केल्विन इनर ट्रैक जो है 10 मीटर वाइड किया है। ओके, आपको हाइट निकालना है। सो एल इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर वाइड है, तो अपने को साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, एच अपॉन एल। तो एच क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। एल कितना है? 10 और साइन 78.7। अभी नेचुरल साइन देखो, साइन का 78.7 कितना आता है? देखो, नॉर्मल साइन कॉस टैन रहेगा तो बाहर से ही जाना है, इनवर्स रहेगा ना तो अंदर से बाहर आना अपने को। 0.9806। ओके, तो ये हो जाएगा 9.806 मीटर। 15th क्वेश्चन, इसका कंटिन्यूएशन है। द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबाव। रोड को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिए? 0.8। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट? हाउ मच कैन बी द अपर स्पीड लिमिट? मतलब आपको इन शॉर्ट में लोअर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट दोनों निकालना है। सो उसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले मिनिमम स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले मिनिमम स्पीड निकालेंगे। वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा।
और आपको वी मैक्स भी निकालना है, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, इधर माइनस से, ये माइनस से और ये प्लस से, और नीचे 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। जी कितना लेना है आपको? 10 पाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10, ये वैल्यू है। अंडर रूट ऑफ आर का वैल्यू क्या है पिछले क्वेश्चन से बोलो? 72 मीटर। tan थीटा क्या है? 5 है ना, 5। सो 72 इंटू 10 इंटू 5 माइनस म्यू का वैल्यू 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 5 अंडर रूट ऑफ 720 इंटू 4.2, 8 5 आर 40 ना, 4 अपॉन 5 पैकेट मिल जाएगा। वन 124 इंटू 4.2 क्या आएगा? 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 4 4 ज़ार 16, 5 1 ज़ार 5, 20, 5 4 ज़ार आएगा ना, 140, 144 इंटू 42, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, बराबर है। 17, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4, 5, बराबर है। 60.8। अब इसका रूट निकालना है। इसको और पीछे लेना पड़ेगा। तीन डिजिट लिया तो 0.10 रेज़ टू कितना आएगा? हाँ 6.048 इंटू 10 रेज़ टू प्लस 2 ना, पीछे है ना डेसिमल, पीछे किया ना तुमने तो प्लस 2 आएगा। तो अभी देखो स्क्वायर रूट 2.460 इंटू, हाँ 10 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा ना। सो आंसर आएगा 24.60 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 18/5। 5 कितना आ रहा है? 88.56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो तुम लोग को समझ गए किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करना है तो अपने को 5/18 से करना है, किलोमीटर में करना है तो 18/5 से करना है, वो हमको मिल गया। अपर लिमिट निकालना हम लोग को फॉर्मूला में मैंने डाला, मैंने यहाँ पे डाला वैल्यूज़, तो 1 - 4 मेरा क्या आता है? -3 आता है। नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं होगा, बराबर ना। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसका अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट सिर्फ तुमको मिलेगा, समझा? ड्यूरिंग ए स्टंट a cyclist is undertaking horizontal circle
अभी यहाँ पे सर्कल कैसा हॉरिजॉन्टली सर्कल में राउंड ले रहा है। रेडियस कितना है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 16th क्वेश्चन। रेडियस 6.05 मीटर। इफ द नेसेसरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.5, म्यू से लिखना है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, वी मिनिमम आपको निकालना है। इफ़ शी इंक्रीज, ही और शी इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है मिनिमम से 20% ज़्यादा बढ़ा रहे, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है। ठीक है, नहीं लिखा, हाँ मास ऑफ द आर्टिस्ट 50 किलो का आदमी है या औरत। सो मिनिमम स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अपॉन tan थीटा। ये 3 अलग अलग फॉर्मूला, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड रहेगा तो आपको अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी लेना है। सिलिंड्रिकल वेल या तो सिलिंड्रिकल वॉल ले लो, या वेल या तो वॉल। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बैंक्ड रोड था, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लेना है। क्लियर, फॉर्मूला में गड़बड़ मत कर देना, वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। सो मिनिमम स्पीड इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू, ओके, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर क्या है, जी कितना है 10, म्यू 0.5, 60.5 अपॉन 0.5, डेसिमल हट जाएगा 121, 11 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस कुड बी द मिनिमम स्पीड और दिस कुड बी द मैक्सिमम स्पीड। नाउ न्यू स्पीड क्या बोला है, व्हाट इज द न्यू स्पीड, ये वाला मिनिमम स्पीड का अगर 20% बढ़ा दिया, वी मिनिमम प्लस 20%, मतलब कितना हो गया, बराबर ना। सो 100 प्लस 20 इंटू 11, 1.2 इंटू 11। क्वेश्चन में दिया है बाबा, पढ़ो, ये क्या क्वेश्चन में दिया है। 1.2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 130, 13.2 मीटर पर सेकेंड। आपको अब निकालना है हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। म्यू कितना है कैल्विन 0.5, मास कितना है 50, स्पीड कितना है अभी तो निकाला 13.2, रेडियस कितना है 6.05, 55 या 250 ना, इंटू 13.2। अब करना पड़ेगा तुम लोगों को, निकालो ये कितना आता है करके, 720 न्यूटन। फिर आप एम जी भी निकालना है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, नॉर्मली अपना क्या होता है एम इंटू ए होता है ना, तो एम इंटू जी करेंगे हम लोग। मास ऑफ ये गर्ल कितना है, गर्ल या बॉय 50 इंटू जी कितना है 10, तो ये कितना हुआ। सो व्हाट शुड बी दी मिनिमम फ्रिक्शन, यहाँ पे हाउ मच शुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम होना चाहिए कि मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम चाहिए। सो देयरफॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 500 न्यूटन। वाई, बिकॉज दिस एफ, या तो आप ऐसा लिख सकते हो एम जी इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, देयरफॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 500 न्यूटन।
19th क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? द मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg, मास कितना है शिवानी? 1 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या दिए? 1 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। ये मेटालिक रिंग है। ओके, सो मेटालिक रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेटालिक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेटालिक रिंग अबाउट डायमीटर क्या हो जाता है? हाफ mr² होता है। आपको निकालना क्या है? जब उसको रोटेट करेंगे अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस आपको फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये भी हाफ mr² ही है। ओके, ये भी क्या है? हाफ mr² ही है, लेकिन ये भी हाफ mr² है। इसका आंसर क्या दिए? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिए? 1 है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? 1। 21 डंबल वाला कल कराऊंगी। अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 रोटेशन पर मिनट RPM। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क। अच्छा, डिस्क है समझ लो। मास कितना है? 10 kg डिस्क है। रेडियस 0.4 मीटर। लंप ऑफ क्ले ऑफ मास 1.6 kg falls on it at a certain distance x from the center. Okay, calculate x if the wheel now rotates at 80 रोटेशन पर मिनट। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, I1 डिस्क का क्या आएगा? हाफ mr²। m कितना है? 10। r कितना है? 0.16। 16 5 are 80। 0. किलोग्राम मीटर स्क्वायर। I1 हो गया। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। I2 दैट इज I1 प्लस mx²। याद, I1 कितना मिला अभी? 0.8 प्लस मास कितना है? 1.6 x², इक्वेशन 1। ओके, अभी by law of conservation of angular I1 N1 is equal to I2 N2। I1 कितना है? 0.8 इंटू N1 कितना है? 100। I2 कितना है? इंटू 80। अभी सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? 80 ना? इंटू 80। ये तो 80 कैंसिल। 1 इक्वल टू 0.8 प्लस 1.6 x², 1 माइनस 0.8, तो x² क्या हो जाएगा? 1.6। 2/16। 1/4 2। 8 का क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 8। अरे रूट देखो, स्क्वायर रूट। इसका आंसर लॉग निकालना पड़ेगा।
लॉग ऑफ 10 निकालो 3.28 28 28 2 और 8 28 का 2 फिर 8 4 5 माइनस करते हैं 10 9 8 कैसे 9 तो वही ओके 2 minus 3 बार 1 हाँ एंटीलॉग ऑफ 5 4 8 6 3537 into 10 raised to minus 1 0.3537